NEET 2025 question number 8. The output of the given logic implementation is similar to the output of a AND gate, NAND gate, OR gate and NOR gate. अब देखो, सबसे पहले आप देखो ध्यान से, इनपुट कितने हैं? दो हैं, A और B, लेकिन तीन जगह लगे हुए हैं। तो पहले तो हम इनपुट लिख लेते हैं A और B। तो अपनी जो ट्रूथ टेबल बनाते हैं हम लोग उसी ट्रूथ टेबल पे काम करते हैं। A को हम दे देते हैं 0 0, देन वी विल राइट इट इज गिवन बाय 0 1, देन वी विल राइट 1 0, देन वी विल राइट 1 1। ये आपको इनपुट देने हैं, ठीक है। तो मैं A के इनपुट रख लेता हूँ 0 0 1 1 और B के साइमल्टेनियस इनपुट कितने हो गए 0 1 0 1। A के वापस कितने हो गए 0 0 1 1। अब देखो पहला वाला गेट कौन सा है? नोर गेट। नोर गेट मतलब और का उल्टा। तो मैं इसको इसकी वैल्यू लिख लेता हूँ y1, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग अब y1 कैसे निकालेंगे। तो देखो A और B, पहले तो आप और के लिए सोचो। और के अंदर क्या होता है? दोनों 1 होते हैं, ये कोई एक भी 1 होता है तब भी आउटपुट आ जाता है। तो पहले मैं और गेट के हिसाब से सोचता हूँ 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1। लेकिन आपका y1 क्या है? आपका y1 है नोर। तो y1 के लिए क्या लिखोगे? 0 का उल्टा 1, 1 का 0, 1 का 0 और 1 का 0। ये तो हो गया आपका y1 की कैलकुलेशन। अब ये वाला कौन सा गेट है? दिस इज नॉन एज द NAND गेट, एंड का उल्टा। तो देखो यहाँ पे भी B आ रहा है, तो पहले A और B को ले लो और एंड की वैल्यू लिख लो। देखो एंड में क्या होता है? दोनों 1 हो तो आउटपुट आता है। तो 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0। लेकिन ये y2 है। y2 क्या? NAND यानी एंड का उल्टा। तो अब मैं y2 लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द y2? 0 का 1 0 का 1 0 का 1 और 1 का 0। अब ध्यान से देखो, ये दोनों y1 और y2 ये किस गेट पे आ रहे हैं? आपके एंड गेट पे आ रहे हैं। दिस इज नॉन एज द एंड गेट। और एंड गेट पे केवल आपको y1 और y2 में फोकस करना है। और एंड का लॉजिक क्या है? दोनों 1 हो तब आउटपुट आता है, अदरवाइज आउटपुट नहीं आता। तो फाइनली मैं y की वैल्यू लिख रहा हूँ, दिस इज 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0। दिस इज नॉन एज द फाइनल रिजल्ट ऑफ द y। अब आप लोग केवल A B और y पे फोकस करो। फाइनली A B और y पे फोकस करो। A की वैल्यू है 0 0 0 1 1 0 1 1, y आपका 1 0 0 0। अब एक ही ऑप्शन चेक करो, एंड। एंड का क्या लॉजिक है? दोनों 1 हो तब आउटपुट आना चाहिए, ये तो है नहीं। ऑप्शन 4 देखोगे तो इसे कट ही गया। तो ये तो ऑप्शन 1 तो कट गया। NAND, NAND का मतलब एंड का भी उल्टा। तो पहले तो एंड के अंदर दोनों 1 हो तो 1 आता है, उसका उल्टा कितना हो जाए 0, ठीक है। लेकिन 1 0 एंड में कितना होता है? 0, और 0 का उल्टा हो तो 1, तो एंड भी नहीं हो पा रहा, एंड भी नहीं हो पा रहा है। और में क्या, तो दोनों में से कोई भी 1 हो आउटपुट आना चाहिए, लेकिन सेकंड देखते आउटपुट नहीं आ रहा है, तो और भी कट गया। इतना करते ही फोर्थ ऑप्शन आ गया। फिर हम लोग फोर्थ ऑप्शन चेक कर लेते हैं। देखो अगर और होता तो और में दोनों को, अगर मैं पहले और की आउट टेबल लिखूं 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1, और नोर y क्या है? और का उल्टा, तो 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0, 1 का उल्टा 0, 1 का उल्टा 0। तो ऑप्शन क्या आ गया? 4। सो राइट आंसर ऑफ प्रॉब्लम विल बी गिवन बाय ऑप्शन 4, दैट इज NOR गेट। We can solve this problem with the Boolean algebra also. This is A point, this is B point, this is also B and this is A. अब सबसे पहले दोनों कहां पे जा रहे हैं? नोर पे जा रहे हैं। तो देखो अगर और होता तो आप क्या करते? प्लस करते, A प्लस B। लेकिन नोर है तो बेसिकली यहां पे जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? A प्लस B की बार आएगी। अब नीचे देखो A और B किस पे जा रहे हैं? NAND पे जा रहे हैं। अगर एंड होता तो आप क्या लिखते? A डॉट B, लेकिन NAND है तो यहाँ पे आउटपुट क्या लिखोगे? A डॉट B की बार। अब ये दोनों किस पे आ रहे हैं? एंड पे आ रहे हैं। एंड पे आ रहे हैं मतलब डॉट आ रहा है, तो बेसिकली y क्या हो गया आपका? A प्लस B की बार, इसको ब्रैकेट में ले लो, और डॉट A डॉट B की पावर बार। अब डी मॉर्गन थ्योरम लगाओ। डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहता है? बार को स्प्लिट करो और साइन चेंज करो। तो y इक्वल टू बार को स्प्लिट किया, बार है और प्लस का क्या हो जाएगा? डॉट। फिर यहाँ पे भी देखो स्प्लिट करो, बार है लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस। अब आप मल्टीप्लाई करो, तो अब मल्टीप्लाई करो तो y इक्वल टू क्या आ गया? बार ए डॉट बार बी डॉट बार ए प्लस बार ए डॉट बार बी डॉट बार बी। अब देखो यहाँ पे बार ए डॉट बार ए सेम है, तो आप क्या लिखोगे? ओनली बार ए डॉट बार बी प्लस यहाँ पे देखो बार बी डॉट बार बी सेम है, तो बार बी लिखोगे, बार ए डॉट बार बी। अब देखो यहाँ भी सेम आ गया दोनों तरफ, तो बेसिकली आप क्या लिखोगे? y इज गिवन बाई बार ए डॉट बार बी। फिर डी मॉर्गन लगा दो।
डिवाइड दोनों को एक बार में लोगे, बीच का साइन चेंज कर दो, तो a प्लस बी के ऊपर बार लगा दो। a प्लस बी क्या है, और के ऊपर बार लगा दी तो नॉर्थ। राइट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन 4।